So, good morning again. Some more questions. Exercise 12.1. Question number 6. 6. The diagonal AC and BD. The Diagonal. diagonals AC and BD. AC and BD Of a rectangle ABCD. of a Rectangle ABCD. rectangle ABCD. ABCD CD. Intersect at. intersect at P. P If angle ABD angle ABD is equal to 50 degree. 50 degree, Then find then DPC. find Angle DPC. angle DPC. DPC. बनाना पड़ेगा. क्या है ये? Rectangle. रेक्टेंगल है. ABCD. Diagonal AC, diagonal BD. AC. Intersecting at point P, right? Yes. ABD, angle ABD is 50 degree, right? Yes. Then find angle DPC. DPC is a question. DPC, what is a DPC? DPC is a, ये निकालना है क्वेश्चन मार्क. ठीक है? Yes. Now see. In rectangle, what? Diagonals bisects each other. Bisect करते हैं एक दूसरे को. ठीक है? So, क्या AP is equal to BP नहीं होगा? AP is क्या AP is equal to BP नहीं होगा? होगा. होगा ना? डायगोनल्स इक्वल डायगोनल्स होते हैं. यहाँ पे ये भी देखना है. डायगोनल्स रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, रोम्बस के नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं, स्क्वायर के इक्वल होते हैं, या फिर रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. तभी हमारा ये काम करेगा. अगर ये स्क्वायर या रोम्बस हो, पैरेललोग्राम में रोम्बस होता तो ये और ये डिफरेंट होती. राइट? सो एपी इज इक्वल टू बीपी. ठीक? अब जब एपी और बीपी बराबर है तो इनके सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे. एपी के सामने का एंगल कौन सा है? एबीपी एंगल ABP. एबीपी. और बीपी के सामने का एंगल कौन सा है? BAP. है? BAP. बीपी ये है, इसके सामने का एंगल ए है. हाँ, BAP. है ना? हाँ, BAP. सो बी AP. एपी ये इक्वल होंगे. ओके, हाँ, अब आ गया. राइट? सो ये एंगल ए 50 डिग्री. 50 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. मतलब ये वाला भी एंगल हमने क्या किया? Yes. 50 डिग्री निकाल तो लिया. हमको एंगल P निकालना है. इन ट्रायंगल APB. APB APA. एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. हाँ, APB एंगल प्लस सम ABP. प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? APB प्लस ABP. APB B प्लस ABP एंगल ABP प्लस प्लस एंगल BA AP इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. एंगल APB एंगल is equal to APB प्लस प्लस 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 180. 180 डिग्री. एंगल एंगल APB इज इक्वल टू 180 माइनस 100 कर देंगे तो आ जाएगा 80 डिग्री. APB 80 डिग्री आ गया. वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा. DPC इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल DPC इज इक्वल टू DPC इज इक्वल टू एंगल APB PB इज इक्वल टू 80 डिग्री. रीजन लिखना पड़ेगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है? क्लियर? राइट? आसान था. 7th. चलो 7th क्वेश्चन. 7th में फिगर है, देख के बना हाँ लिए. बताओ. 7th का ए पार्ट होगा. हाँ, बोलो. इन फिगर 1 गिवन बिलो. चलो फिगर बना लेते हैं, तब तक तुम इसको कर लो. 7th
फिगर बना लेते हैं तब तक। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये पॉइंट ई है और इसको मिला दिया है इधर, और ये एंगल जो बन रहा है दैट इज x डिग्री। हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन है इन फिगर 1, ये 1 फिगर है। In figure 1 given below, given equilateral triangle, हो गया। हाँ, surmount, MOUNT, surmounts स्क्वायर ABCD फाइंड surmounts स्क्वायर ABCD। surmount square, हाँ, SQA RE square ABCD ABCD, फाइंड find एंगल BED रिप्रेजेंटेड बाय X। हाँ, रिप्रेजेंटेड बाय X represented बाय X by X। x डिग्री। सॉल्यूशन जल्दी से निकाल लेते हैं। बताओ भैया, देखो जी sides of equilateral triangle and square are equal। ठीक है। क्यों इक्वल है? क्योंकि BC है, BC क्योंकि BC स्क्वायर की भी साइड है, वो BC इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी इसको। सो ये इक्वल क्यों है? एज BC इज one of the sides of equilateral triangle and पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक भाई, दोनों की साइड है, सारी साइड इक्वल है। Yes. सो अब हम ट्राइंगल EC, सारा खेल यहीं पे इसी ट्राइंगल का है, ECD, ट्राइंगल ECD। क्या ट्राइंगल ECD में EC इज इक्वल टू CD होगी? होगी। यस सारी साइड्स इक्वल है। यस। अब जब EC इक्वल टू CD हो गई तो क्या इनके सामने के एंगल्स इक्वल होंगे? EC के सामने का एंगल कौन सा है? EC के सामने हाँ, एंगल EC के सामने का एंगल EDC, EDC। हाँ, EC के सामने का एंगल कौन सा है? ABC EBC। ट्राइंगल की इसकी बात हो रही है, ये पतला वाला जो ट्राइंगल है। अच्छा, ECD, EC के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल CDE। CDE। EC के सामने का एंगल D ही तो है। लेकिन EC अंदर आना चाहिए। EC क्या होगा? EC के सामने का एंगल DEC। DEC कैसे होगा? EC के सामने DEC कैसे होगा? हाँ, EC के सामने का एंगल ये वाला है ना, EDC। EDC
ठीक है, और ये हो जाएगा DEC, और इसके सामने का DEC, डी EC, सी डी के सामने का है भैया, डी ई, ऐसे लिखो सी ई डी, सी ई डी, ठीक है, ये भी इक्वल होंगे, राइट। हाँ अच्छा, कुछ हमें बताओगे कि एंगल, ये तो इक्वल हो गए, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। एंगल ई सी डी, इसके बारे में कुछ ज्ञान देंगे? एंगल ईसीडी के बारे में कुछ ज्ञान देंगे? ECD के बारे में ये पूरा एंगल के बारे में कुछ ज्ञान देंगे भैया? ये एंगल सम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल का और स्क्वायर के एंगल का, क्लियर? हाँ तो ये सम है किसका? एक स्क्वायर का एंगल, ठीक है। सो क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ स्क्वायर प्लस एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंगल ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो एंगल ECD कितना हो गया? 150 डिग्री, क्लियर? अब उस इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कर लेते हैं। सो नाउ एंगल EDC प्लस एंगल CED प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे की ऐसे दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ ये सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। हाँ। EDC क्या है? EDC हमारे पास ये दोनों इक्वल है, तो EDC ही लिख लेते हैं इसकी जगह, सब जगह डिग्री, EDC प्लस EDC प्लस इज इक्वल टू ये कितना है? 150 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। 2 EDC। पापा थोड़ा सा ना ऊपर का वो दिख नहीं रहा है, क्या? वो वाला डायग्राम। कौन सा? वो वाला? हाँ ठीक है, थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो जिससे दिखने लगे। नहीं दिख रहा है, वो ऊपर हो ही नहीं रहा है, मैंने कोशिश करी। हैं? वो टाइट है ना थोड़ा सा। रुको मैं आता हूँ, तो दिखने हो चाहिए। गया हो गया। हैं? नहीं वापस चला गया, नहीं हो रहा है। हो ही नहीं रहा है। ठीक है, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। क्लियर? अब तो क्लियर है। हाँ नाउ एक्स निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा? 2 एंगल EDC इज इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो एंगल EDC इज इक्वल टू 30 by 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो एंगल एंगल CED is equal to एंगल EDC is equal to 15 डिग्री। ये कहां से आया? फ्रॉम 1 में ये दोनों एंगल्स हमने इक्वल दिखाए हैं। 15 डिग्री आ गया, क्लियर? 15 डिग्री आ गया। कौन सा आ गया? 15 डिग्री। CED is equal to 15 डिग्री। 15 डिग्री। CED is equal to 15 डिग्री। तो इससे हमें क्या मिल गया? CED is equal to 15 डिग्री। इसी की जरूरत थी हमें, हाँ ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। एंगल BEC, यही तो निकालना। बी हमें क्या निकालना था? एंगल BED निकालना है ना। BED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो एंगल BEC
माइनस एंगल CED। BEC कितने का है? 15 नहीं, BEC हाँ 15 है। इज इक्वल टू, सो एंगल BED इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? हाँ BED इज इक्वल टू 45 डिग्री। डिग्री आ गया। हाँ 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गए, जल्दी करना पड़ेगा हैं? मैं वो वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। कौन सा? चलिए मिटा दीजिए, देखेंगे। ये वाला कर रहे हो तो फिर अधूरा रह जाएगा फिर ये पूरा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो ना दूसरे फोन से, ज्यादा आसानी रहेगी इससे। इससे ले लो, इससे महाराज, क्योंकि इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा मैं, क्योंकि कंटिन्यूएशन में। हो गया? इसको रख करते हैं? चलो जल्दी से, इसका बी पार्ट होगा। हाँ थोड़ा आराम से कर लिया ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक आधा वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा बनाना ही पड़ेगा। जल्दी से इसका बी पार्ट बताओ। In figure 2 given below, ABCD is a rectangle. बी पार्ट इसका है कौन सा था? figure two. क्वेश्चन कौन सा था? Question number 7. क्वेश्चन नंबर 7, बी पार्ट बताओ। In figure इन फिगर 2, 2 ABCD is a rectangle. ABCD Is a rectangle. is a Rectangle. rectangle And diagonals intersect at O. and Diagonals intersect at O. diagonals Intersects at O. intersect Sect at O. at O। हाँ, आगे Intersect at O. AC is produced to E. है AC is produced. AC is Produced. produced To E. E If if ECD ECD is equal to 146 degree. 146 degree, Find the angle. find The angles. the Angles. angles Of of triangle AOB. AOB। B. भैया डायग्राम बताओ जरा, डायग्राम जल्दी से दिखाओ। ये वाला है, हाँ ये डायग्राम कहाँ ई तक प्रोड्यूस किया गया है? ई तक ये ABCD, तो ECD इज इक्वल टू कितना है? 146 डिग्री। ठीक है, अब सारे इसके एंगल निकाले, ये O पे है, AOB के एंगल निकाले। जस्ट जल्दी से करते हैं इसको सॉल्यूशन, इसको फास्ट करते हैं। देखो भैया, ये रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स of rectangle are equal and bisect each other. bisect, इतना बहुत है। ठीक है, उससे पहले ये भी सही है, ये तो चलो निकाल ही लेते हैं, कोई नहीं। उससे पहले ये तो ठीक है, OC इज इक्वल टू OD हो जाएगा। दिस इंप्लाइज OC के सामने का एंगल, OC के सामने का एंगल, OC के सामने का एंगल है OC के सामने का एंगल ये है ODC, ODC एंगल ODC, और OD के सामने का एंगल, OD के सामने का एंगल OCD, OCD ये एंगल हो जाएंगे। ये हमने नंबर 1 लिखी है इसको। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यस। नाउ एंगल DEC, DC क्या है? ECD इज इक्वल टू 146 डिग्री। क्लियर? ये ठीक है। ECD इज इक्वल टू OCD। सही है। अब
एंगल ओसीडी निकाल लेते हैं। DCO, डीसी एंगल DCO प्लस एंगल ECD ईसीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ लो ये वाला एंगल और ये दोनों का सम कितना होगा? इनका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। हाँ अब ये हमें DCO कितना है, DCO निकालना है। हाँ एंगल DCO प्लस एंगल ECD कितना है 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल DCO कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना हो गया? 146 34 हाँ 34 डिग्री। 34 ये आ गया। हाँ। ये इक्वेशन हमारी। डीसीडी क्या होता है? ये डीसीडी क्या लिखा है आपने? DCO, मैं ना सोच रहा डीसीडी। ठीक है। हाँ अब इसको ले लेते हैं। ODC इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू 34 डिग्री। हाँ हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, हमने DCO लिया ना यहाँ पे, हम्म। हम इसको DCO ही ले लेते हैं। जो ओसीडी लिया था पहले, हाँ, बोल रहा था मैं। और इसको DO कर लेते हैं, डीओ कर लीजिए। ठीक है। OC इज इक्वल टू DO। अब सही है, क्योंकि मिलना चाहिए ना। ये DCO हो गया, तो DCO कहाँ आ गया? हमें ODC कितना हो गया हमारा? ये दोनों कितने हो गए एंगल्स? ये वाला भी 34 हो गया, ये वाला भी 34 हो गया। 34 हो गया। इसकी हेल्प से क्या हम एंगल ये निकाल सकते हैं क्या? तीसरा एंगल इसका, एंगल DOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये ट्राइंगल है ना, हाँ कितना हो जाएगा? 180 माइनस 68 34 प्लस 34 हमने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। हाँ 180 माइनस 112 68 कितना आ गया? 112 तो एंगल DOC देखो आ रहा, दिख रहा है, हाँ 112 डिग्री आ गया। क्लियर? हाँ अब हमारा ये आ गया, तीनों एंगल्स आ गए ऊपर वाले। हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा हाँ। समझ में आना चाहिए, क्योंकि सम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकलेगा। एंगल डीओसी इज इक्वल टू एंगल एओबी कर दीजिए। हाँ अभी रुक जाता हूं। वीओए से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब हमारा आंसर हो जाएगा एंगल इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल में हमें चाहिए? AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DO इज इक्वल टू 112 डिग्री। पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर ऑल्टरनेट Angle एंगल से OAB इज इक्वल टू OAB 34 डिग्री। इज इक्वल टू 34 डिग्री। है 34 डिग्री। एंगल OAB इज इक्वल टू इसको ऑल्टरनेट C, एंगल CAB भी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 34 डिग्री। 34 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। नंबर 3 आंसर हमारा ओबी एंगल ओबीए OBA इज इक्वल टू एंगल डीबीए DBA is equal to 34 again 34 degree, again alternate angles. Clear? तीनों आंसर्स आ गए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, ये नहीं पड़ेगा। क्योंकि फिर इसका C पार्ट करके खत्म करें। ठीक है, C पार्ट बताओ जल्दी से। सी पार्ट बताते हैं। सी पार्ट है इन फिगर 3। इन फिगर 3 क्वेश्चन नंबर 7 C पार्ट इन फिगर 3 ABCD is a ये rhombus. फिगर 2 है। इन फिगर 3 ABCD is a rhombus. ABCD Is a rhombus. is a Rhombus. RHO रोम BUS. बस। And diagonals intersect And? at O. Diagonals intersect at O. Diagonals
intersect at O, intersect sect at O at O if angle OAB angle OAB is to angle OBA OBA is equal to 3:2. 3:2. Find angles of triangle Find AOD. angles of Triangle AOD. triangle AOD. हाँ ठीक, क्या है ये? रोम्बस है। रोम्बस ये है। लीजिए, देख लीजिए। रोम्बस तो बना ले, फिर देखा करेंगे। दो डायगोनल बना लीजिए फिर इसमें। ABCD ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ दोनों डायगोनल बनाने हैं। हाँ, हाँ बताओ। मिड पॉइंट ओ ले लीजिए बस, है बीच में ओ ले लीजिए ओ। बस। So angle let solution let angle OAB is equal to 3x. हाँ, Angle OBA is equal to 2x 2x. Clear? हाँ, Angle OAB is equal to 3x. 3x Angle OBA is equal to 2x 2x. Right? अब क्या करेंगे? OB is equal to 2x। कुछ दिए ही नहीं हैं? है। 90 डिग्री दिया है। ये वाला एंगल OAB कितना है? 3x और ये कितना है? 2x 2x. राइट? हाँ, एंगल AOB इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, क्योंकि इंटरसेक्ट एट Diagonal। हाँ, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। Gunnels of रोम्बस rhombus bisects एट 90 डिग्री। at 90 degree. Clear? हाँ, अब in triangle AOB angle OAB plus angle OBA plus angle AOB B is equal to 180 डिग्री 180 degree. ये 3x था, प्लस 2x 2x plus 90 90 degree 180 180 degree. 5x 5x is equal to 90 degree. This implies x is equal to 18 पंजे 90. ठीक है? हाँ, तो यहां तक इसको इधर ही रखते हैं। अब वो क्या बोलते हैं जो हम लोग ने x पे लिए थे OAB 18 3 54 हाँ, 18 दूनी 36 एक 54 आ जाएगा, एक 36 आ 54, जाएगा एक 36 आ जाएगा। और एक 90 है। सो एंगल OAB इज इक्वल टू 3x था, 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। एंगल OBA is equal to 2x is equal to 2 into 18 is equal to 36 डिग्री। हाँ ये आ गया। क्या हमारा काम हुआ अभी? हाँ, हो गया। है? हाँ, काम तो हो गया। AOB भी लिख लीजिए, एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। AOB is equal to 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यही निकालना था भैया क्या? हाँ बस। फाइंड द एंगल्स ऑफ AOD महाराज। AOD वही मैंने कहा, इतना आसान कैसे हो जाएगा? AOD के एंगल्स निकालने हैं। सो नाउ इन ट्राइंगल AOD एंगल OAD is equal to half of angle A. क्यों? bisects Diagonal bisect the angle of rhombus diagonals bisect the angle of rhombus bisects the angle of rhombus the angles of rhombus rhombus. बस प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बस। हाफ ऑफ व्हाट? तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है? 3x।
हाफ ऑफ क्या है 3x और 3x क्या है 54. सो एंगल OAD इज इक्वल टू कितना हो गया 54 डिग्री. ये आ गया पहला आंसर. ठीक है, अब बताओ दूसरा 90 डिग्री है. दूसरा जैसे जल्दी बताओ. DOA, एंगल DOA. नंबर 2 एंगल DOA Angle इक्वल टू 90 डिग्री. AOD D इज इक्वल टू 90 डिग्री. 90 डिग्री. सेम Diagonal of rhombus bisects at 90 degree. diagonal Of rhombus bisected at 90 degree. bisects At 90 degree. at 90 degree. 90 डिग्री. तीसरा एंगल और तीसरा हो जाएगा एंगल पहला वाला और दूसरा वाला ऐड कर दीजिए. एंगल कौन सा बचा एंगल ADO. ADO. ADO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल AOD AOD प्लस प्लस एंगल DO OAD कितना हो जाएगा 180 माइनस AOD कितना है 90 डिग्री प्लस 54 डिग्री. 56 180 माइनस नहीं 144 36 इज इक्वल टू 36 डिग्री. क्या हमारे आंसर यही आ रहे हैं. हाँ. एंगल ADO इज इक्वल टू 36 डिग्री. दीज आर द our answers. Yes. This finishes question. Thank you.